नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ हमारे साईं ग्रुप में जो साधकों को अनुभव हुआ है वो मैं बता रहा हूँ कि क्या वो कल्पना है या वो सच में है। ठीक है, क्योंकि जब साईं पिछले जन्म में थे तब उन्होंने जो है कुछ बातें बोली थी कि ये बातें अगर घटती हैं तो हकीकत में मैं उसको दर्शन दे रहा हूँ। उस समय उस आश्रम से जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे, अब कहाँ हैं कौन है पता नहीं। तो यहाँ पर एक साधक का अनुभव है, वो आप सुन लेंगे। वो पटना से हैं, उसे आप अच्छे से सुन लें, फिर बताता हूँ उनके बारे में। प्रणाम गुरुदेव। मैं मदन लाल शर्मा पटना बिहार से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे साईं ग्रुप में ऐड किया। मैंने लगातार 3 दिन ध्यान किया था। पहला दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन मुझे साईनाथ ने मुझे दर्शन दिए साक्षात, और राइट कान के तरफ से बाली लगा हुआ, कान में बाली डाला हुआ, और राइट आंख से मुझे दर्शन मिला। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपको दर्शन हुए। मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वो मन की कल्पना नहीं थी, क्योंकि पिछली बार इन द सेंस पिछले जन्म में, जब पिछले जन्म में थे तो वहाँ पर गुरु ने बोला, जैसे सभी की दीक्षा होती थी तो कान छेदते थे, तो जब गुरु ने बोला कान छेदने की बारी आई, कान छेदने की जब बारी आई तो सुदर्शन ने, साईं ने कहा कि मैं एक ही कान छिदवाऊंगा, 21 दिन तक मैं तपस्या करूंगा, 21 दिन तक मैं ध्यान करूंगा। फिर जब मैं दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो जो मेरे को देखेगा उसे मेरा एक कान छिदा हुआ जरूर दिखाई देगा। 21 दिन के बाद उन्होंने दूसरा कान छिदवाया था। ये उन्होंने वहां पर कहा था, जो आपको ऐसा दर्शन हुआ। तो ये बिल्कुल ठीक है, मन की कल्पना नहीं है। आनंदित हो, खुश हो कि आपने ग्रुप में जुड़कर और जो विधि करी, उस विधि के कारण आपको साईं के दर्शन हुए। साईं के दर्शन करने के लिए कितने लोग शिरडी जाते हैं, और ये कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग ग्रुप में जुड़ के सिर्फ घर में बैठकर, कुछ भी नहीं करा, ना तो घर छोड़ के कहीं गए, ना कोई पैसा खर्चा, कुछ भी नहीं। और इस जहां कोरोना वायरस फैला हुआ है, घर में बैठ के ही आपने साईं के दर्शन करे, साईं को महसूस करा। बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है। और जितनी खुशी मुझे हो रही है, जितनी खुशी आपको हो रही है, उतनी खुशी साईं को भी हो रही है, क्योंकि इतने सालों पुरानी विधि फिर दोबारा से हमने नए तरीके से चालू करी। यहाँ पे कुछ साधकों ने प्रश्न करा है, क्या ये विधि हम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या ये विधि हम दोबारा कर सकते हैं? तो मैं उन्हें एक बात समझाना चाहूंगा। ये विधि आश्रम में करी गई थी। जब गुरु या कोई ऐसा व्यक्ति जो समाधि को प्राप्त हो गया है, जब वो अपने आगे आने वाले जन्म की बात करता है तो वो बहुत सारी व्यवस्थाएं बिठाता है कि जब मैं उस जन्म में जाऊंगा तो मुझे कैसे लोग पहचानेंगे, कैसे मुझे पुकारेंगे, क्या मेरा नाम होगा, ताकि उसके साथ के जो लोग जन्म लेंगे वो तुरंत पहचान लेंगे ये वही हमारा दोस्त है या हमारा मित्र है जो हमारे साथ साधना करता था। तो ये विधि आश्रम में थी, आश्रम के बाहर नहीं थी। आज ये विधि आश्रम के बाहर है, मगर फिर भी ये विधि आश्रम में ही है। इस विधि को आप अपने आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इस विधि को या तो आप अपने गुरु के साथ जुड़ के कर सकते हैं, या फिर आप शिरडी जाकर साईं की जहां समाधि है, साईं ने जहां समय बिताया है, या फिर डायरेक्ट साईं के साथ जाके कर सकते हैं। घर में करने का समय जो था, मेरे साथ जुड़ के करने का समय था, वो तो कल खत्म हो गया। आज आप इस विधि को करेंगे या आने वाले कल में करेंगे भविष्य में, तो हो सकता है आपका मन आपकी कल्पना पैदा कर दे और आपको साईं की जगह दूसरा साईं दिखाई देने लगे। और आप मुझसे पूछें तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं आपको बता पाऊं। इसीलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि भविष्य में 1 महीने 2 महीने बाद अगर साईं का ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप में आप जुड़ के फिर दोबारा कर सकते हैं। मगर ये विधि हमेशा गुरु के साथ ही करी जाती है, या फिर एक आश्रम में करी जाती है। और आश्रम में भी जब ही करी जाती है जब वहां गुरु उपस्थित हो। तो आप सीढ़ी जाके कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरे साथ करनी है तो भविष्य में ग्रुप बनेगा तो आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है,
आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको।